दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्लेवर काउंसलर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? क्लेवर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक, और काउंसलर का मतलब होता है पार्षद या फिर सभासद। चालाक सभासद। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको आज की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There once lived a king who had a wise counselor called बुद्धिराज। क्या मतलब हुआ? There once lived a king। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब रहना, निवास करना। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वंस लिव्ड अ किंग, मतलब एक बार एक राजा रहता था। हु हैड अ वाइज काउंसलर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है पास्ट में ये दर्शाना किसी के पास कुछ था। इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका इस्तेमाल यहाँ पर रेफरेंस देने के लिए किया गया है। हु हैड जिसके पास था, अ वाइज एक समझदार, काउंसलर एक समझदार बुद्धिमान काउंसलर था, सभासद था, कॉल्ड बुद्धिराज, बुद्धिराज नामक। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार एक राजा रहता था जिसके पास एक बुद्धिमान सभासद था, मतलब उसका पार्षद था, कॉल्ड बुद्धिराज, बुद्धिराज नामक, या कह सकते हैं बुद्धिराज नाम का। वन डे दे हैड अ बिग आर्गूमेंट। दोस्तों, दे का मतलब वे या वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। वन डे दे हैड अ बिग आर्गूमेंट, एक दिन उनकी एक बहुत बड़ी बहस हो गई। Everyone says you can read minds, but you won't show me how you do it। क्या मतलब हुआ? Everyone says। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी हम वाक्य बनाएंगे और यदि वहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर नाउन होता है, तो वहाँ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एवरीवन का मतलब होता है हर कोई, जो कि एक सिंगुलर नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? इसलिए यहाँ फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। एवरीवन सेज हर कोई कहता है। यू कैन रीड माइंड्स आप दिमागों को पढ़ सकते हो। बट लेकिन, यू वॉन्ट शो लेकिन आप नहीं दिखाओगे, मी मुझे, हाउ यू डू इट आप ये कैसे करते हो। द किंग सैड एंग्रीली राजा ने गुस्से से कहा। एंग्रीली मतलब गुस्से से। और दोस्तों, ये एडवर्ब है। आगे देखिए। आई ट्रूली कैन नॉट रीड माइंड्स सर। उसने क्या कहा? श्रीमान, मैं सच में दिमाग को नहीं पढ़ सकता हूँ। सैड बुद्धिराज, बुद्धिराज ने कहा। आई थिंक मुझे लगता है, ही डज़ नॉट ट्रस्ट मी विद हिज सीक्रेट। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, सीक्रेट का मतलब होता है कोई भी गुप्त बात, उसे सीक्रेट कहा जाता है, राज जिसको कहते हैं। आई थिंक मुझे लगता है, ही डज़ नॉट ट्रस्ट मी विद हिज सीक्रेट मतलब वह ये मुझे मतलब कि वह मुझ पर अपने राज को लेकर, मतलब अपने राज के बारे में मुझ पर विश्वास नहीं करता है। आई विल ट्रिक हिम मैं इसके साथ चाल खेलूँगा। इनटू प्रूविंग दैट इस बात को सिद्ध करने में, ही कैन रीड माइंड्स की यह दिमाग को पढ़ सकता है। थॉट द किंग राजा ने सोचा। आगे देखिए। लेट्स गो राइडिंग चलो घुड़सवारी करते हैं। ही सजेस्टेड टू हिम मतलब कि उसने उसे सुझाव दिया। सजेस्ट मतलब सुझाव देना, सेकंड फॉर्म सजेस्टेड। तो राजा ने उसको सुझाव दिया कि चलो घुड़सवारी करते हैं। बुद्धिराज एंड द किंग रोड इनटू द नियर बाय फॉरेस्ट। और ये राइड की सेकंड फॉर्म है रोड। बुद्धिराज और जो राजा थे वो नज़दीकी जंगल में गए घुड़सवारी करके। वेयर दे केम अक्रॉस अ मैन, कम अक्रॉस मतलब किसी से आमना सामना होना। वेयर दे केम अक्रॉस अ मैन, जहाँ उनका सामना एक आदमी से हुआ। आगे देखिए।
डू यू सी दैट मैन देयर, आस्क्ड द किंग। राजा ने पूछा डू यू सी दैट मैन देयर, मतलब क्या आप उस आदमी को वहाँ देखते हो, क्या आप वहाँ एक आदमी को देखते हो। यस हाँ, सैड बुद्धिराज, बुद्धिराज ने कहा। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक क्या मतलब वो। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है, जहाँ डू का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। ही डज़, वह करता है। फॉर अ लिविंग, लिविंग का मतलब जीविका, आजीविका, आजीविका के लिए। तो जो राजा थे उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम वहाँ जो आदमी है उसको देखते हो और आपको क्या लगता है कि वो अपनी जीविका के लिए, रिजीविका मतलब रोजी रोटी, अपने रिजीविका के लिए कि वो क्या करता है। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। ही इज़ अ कारपेंटर, वह एक बढ़ई है। कारपेंटर मतलब बड़ी, योर मजेस्टी महाराज। तो उसने क्या कहा कि महाराज वह एक बढ़ई है। बुद्धिराज रिप्लाइड, बुद्धिराज ने जवाब दिया। एंड व्हाट इज़ हिज नेम, और उसका क्या नाम है। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। द सेम एज माइन, मतलब कि सेम एज माइन मतलब कि ठीक वैसा जैसा मेरा है। बुद्धिराज, बुद्धिराज मतलब उन्होंने बताया कि जैसा मेरा नाम है बुद्धिराज वैसा ही। सेड द काउंसलर, काउंसलर ने जवाब दिया मतलब कहा। द किंग सेड, राजा ने कहा। गिव हिम सम मनी, उसे कुछ पैसे दो। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव का वाक्य है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। और इस तरह के वाक्य जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर कोई सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है, वहाँ पर वर्ब से ही वाक्य की शुरुआत की जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, गिव हिम सम मनी, उसे कुछ पैसे दे दो। ही लुक्स हंग्री, लुक मतलब दिखना, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो यहाँ सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट यदि ही शी या सिंगुलर होगा तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ही लुक्स हंग्री, वह भूखा लगता है। ही कुड बाय सम फूड, वह कुछ खाना खरीद सकता है, वह कुछ भोजन खरीद सकता है। दैट्स नॉट नेसेसरी सेड बुद्धिराज, बुद्धिराज ने क्या कहा। दैट इज़ नॉट नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, ये एडजेक्टिव है मतलब ये ज़रूरी नहीं है। बुद्धिराज ने कहा। ही इज़ नॉट हंग्री, वह भूखा नहीं है। ही हैज़, ही हैज़ जस्ट ईटन सम स्वीट्स। दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ देखिए हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ईट मतलब खाना, थर्ड फॉर्म ईट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना, जहाँ हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव वाक्य, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ, ही हैज़ जस्ट ईटन सम स्वीट्स मतलब उसने अभी अभी कुछ मिठाइयाँ खाई हैं। यू अपीयर टू नो मतलब ऐसा लगता है। यू अपीयर टू नो मतलब आप प्रतीत होता है कि आप जानते हो। अ लॉट अबाउट अ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। द किंग सेड, राजा ने कहा कि अपीयर मतलब लगना, प्रतीत होना। यू अपीयर टू नो अ लॉट अबाउट अ स्ट्रेंजर मतलब ऐसा लगता है कि आप एक अजनबी के बारे में बहुत कुछ जानते हो। नाउ अब लेट्स आस्क हिम, चलो आओ उससे पूछते हैं। एंड सी और देखते हैं। इफ़ यू आर राइट कि क्या आप सही हो। दे रोड अप टू द मैन मतलब वो घोड़सवारी करके आदमी के पास गए। एंड द किंग आस्क्ड और राजा ने पूछा। आर यू अ कारपेंटर, क्या आप एक कारपेंटर हो। नेम्ड बुद्धिराज, बुद्धिराज नामक। एंड हैव यू जस्ट ईटन सम स्वीट्स और क्या अभी आपने कुछ मिठाइयाँ खाई हैं। द मैन सैड, आदमी ने कहा। सरप्राइजिंगली मतलब हैरान होते हुए। और दोस्तों सरप्राइजिंगली का मतलब होता है हैरान होते हुए, ये भी एक एडवर्ब है। द मैन सैड सरप्राइजिंगली मतलब आदमी ने हैरान होते हुए कहा। यस हाँ, माई नेम इज़ बुद्धिराज, मेरा नाम बुद्धिराज है। एंड आई एम ए कारपेंटर और मैं एक बढ़ई हूँ। यू आर राइट, आप सही हो। आई हैव जस्ट ईटन स्वीट्स और दोस्तों यहाँ एपिस्ट्रोफी के बाद बी है तो ये हैव है और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही वाक्य है। आई हैव जस्ट ईटन स्वीट्स मतलब मैंने बस अभी अभी मिठाइयाँ खाई हैं। बट लेकिन हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हो। हाउ डू यू नो दैट, लेकिन आप ये कैसे जानते हो। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। सेड द किंग, राजा ने कहा। एंड यू स्टिल से यू कांट रीड माइंड्स और दोस्तों स्टिल का मतलब होता है फिर भी या फिर अभी भी। राजा ने कहा एंड यू स्टिल से यू कांट रीड माइंड्स मतलब आप अभी भी कहते हो कि आप दिमाग नहीं पढ़ सकते। सेड द किंग टू बुद्धिराज, राजा ने बुद्धिराज से कहा। आई कैन नॉट रीड माइंड्स, मैं दिमाग को नहीं पढ़ सकता। बुद्धिराज इंसिस्टेड, इंसिस्ट का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, जिद करना। बुद्धिराज ने जिद करके कहा कि मतलब इस बात को कहा कि मैं दिमाग नहीं पढ़ सकता। आई न्यू, मैं जानता था द मैन्स नेम,
आदमी का नाम। दोस्तों यहाँ नेम मैन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब काकी के जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, आई न्यू द मैन्स नेम, मतलब मैं आदमी के नाम को जानता था, बिकॉज क्योंकि, वैन यू कॉल्ड आउट माई नेम, क्योंकि जब आपने मेरा नाम पुकारा, ही टर्नड अराउंड, वह पलटा, टर्न का मतलब पलट के देखना, ही टर्नड अराउंड मतलब वह पलटा। आई न्यू मैं जानता था, ही वॉज ए कारपेंटर की वह कारपेंटर है, फ्रॉम द वे ही वॉज चेकिंग द ट्रीज़, मतलब जिस तरह से वो पेड़ों की जांच कर रहा था उससे मैं जानता था कि वह कारपेंटर है। टू सी इफ़ द वुड वॉज हार्ड, की इस चीज़ को देखने के लिए कि क्या जो लकड़ी है वो सख्त है। एज फॉर द स्वीट्स, और जहाँ तक मिठाइयों की बात है, देयर वर सम फ्लाइज बजिंग, और दोस्तों बज़ का मतलब भिन बनाना, मतलब और फ्लाई मतलब मक्खियाँ। और जहाँ तक मिठाइयों की बात है, देयर वर सम फ्लाइज बजिंग अराउंड हिज माउथ, मतलब कि जो कुछ मक्खियाँ थीं वो उसके मुंह के पास भिन भिना रही थीं। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड, जो राजा था वो प्रभावित हो गया। आगे देखिए। चलिए दोस्तों, अब कहानी का जो मोरल है वो भी देख लीजिए। ऑब्ज़र्व योर सराउंडिंग्स टू डेवलप कॉमन सेंस। दोस्तों ऑब्ज़र्व का मतलब होता है किस चीज़ का अवलोकन करना, किस चीज़ पर ध्यान देना, और सराउंडिंग्स का मतलब आसपास। अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, मतलब उस पर ध्यान दें, उनको देखें। टू डेवलप विकसित करने के लिए, कॉमन सेंस मतलब एक व्यवहारिक बुद्धि को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए अपनी आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी स्टोरी थी, और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।